देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। मैं हूं जूही श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अंत तक 24/7। यमुना में बाढ़ आने के बाद अब बाढ़ पीड़ितों के लिए भूख और प्यास एक समस्या बन गई है। इन बाढ़ पीड़ितों के लिए भाजपा दिल्ली प्रदेश की ओर से निःशुल्क खाना और दवाई वितरण का इंतजाम भी किया गया है, जिसके लिए कैंप भी लगाए गए हैं। साथ ही वितरण हेतु लोगों की नियुक्ति भी की गई है। साथ ही भोजन व्यवस्था हेतु कई जगह रसोई भी खोली गई है, लेकिन फिर भी बाढ़ पीड़ित खाने पानी को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि सरकार द्वारा भोजन की व्यवस्था के लिए जो अनाज भेजा जा रहा है, आखिर वे कहां जा रहा है। अब तो सिर्फ एक ही सवाल खड़ा होता है कि क्या पीड़ितों की मदद करने वाले ही पीड़ितों के दर्द का कारण बन गए हैं। क्या सरकार पीड़ितों को इस दर्द से उबार पाएगी या कोई कार्रवाई करेगी? देखिए एक खास रिपोर्ट। अच्छा, बीजेपी वाले बैठ रहे हैं उसको और दिल्ली सरकार भी बैठ रही है। भारतीय आते किसी नागरिक को और कौन लोग हैं और मेडिसिन वगैरह सरकारी जॉब चाहिए ना वो तो। आपके क्या नाम है भाई? प्रकाश भाई। ठीक है प्रकाश भाई, तो साल 9 साल से है सरकार में और काम कुछ करता नहीं है, बड़े बड़े वादे करता है। इसका काम था कि पुलों के फाटक तक इस पर रिपेयर नहीं हुए, वो फाटक। जी, क्या नाम आपका, क्या कहना चाहते हो? हमारा नाम वीरपाल है। वीरपाल, बताइए क्या परेशानी, क्या कहना चाहते हो? परेशानी क्या है, जैसे राशन बटना आता है सूखा राशन। हाँ, दिल्ली सरकार की ओर से। हाँ जी, वो राशन यहाँ आता है वहीं बच जाता है, लोग देते नहीं, इधर आता ही नहीं है। सभी लोगों तक नहीं पहुंच सभी पाता। लोगों तक नहीं पहुँचता, सभी लोगों को नहीं आता। इसके लिए आपने विधायक जी से शिकायत की? नहीं की। क्यों नहीं की? अब विधायक जो हमारे सामने पड़ेंगे तब उनसे विधायक जी के सामने राज शिविर लगा हुआ है, वहाँ बैठे हुए उनके कैंडिडेट बैठे उनको बोलो। अच्छा ठीक है, उनको आते हैं विधायक जी यहाँ पे कभी हमारे सामने पड़े ही नहीं, तो हम क्या कहते हैं विधायक जी आए? कभी नहीं आए। कभी नहीं आते? हमारे सामने आई नहीं है, इस साइड आई नहीं है यहाँ? नहीं। कितनी जनता है इधर अभी? इधर जनता काफी है, बहुत है जनता, वहाँ तक है। आपका क्या कहना है? राशन नहीं पहुँच रहा है, तो फिर कैसे जिंदगी जी रहे हो? अरे जो आ जाता है वो खा लेते हैं। जो ये लोग बांट रहे हैं शिविर, इसी पे डिपेंड। हाँ बस, और सूखा हम ये कहना चाहते हैं कि जो आते हैं लोग बांट लेते हैं, हमें हर झोपड़ी से ये देना चाहिए कि किसी के पास अगर है तो उसको नहीं दे, जिसके पास नहीं उसको दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं वीरपाल कि जिन किसी के पास तो डबल मिल रहा होगा, हाँ। लेकिन ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मिल पा रहा है। तो मैं तो दिल्ली सरकार से यही अनुरोध है कि कृपया जो राशन प्रणाली है उसको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि ये जो राशन प्रणाली की व्यवस्था है, पीछे तो अब तक कहीं कहीं दिक्कतें आ रही थी, सुनते थे, लेकिन अब आपके सामने है ये बाढ़ पीड़ित लोग हैं जिन लोगों को बहुत आवश्यकता है इस समय राशन की। मुकेश, नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं अंदर 24/7। दोस्तों, मैं इस समय खड़ा हूं मयूर विहार। मयूर विहार का जो रोड है ये अक्षरधाम से नोएडा कनेक्ट होता है, और यहाँ अभी बाढ़ आई थी, आप जैसे सबको मालूम है। तो वहाँ के जितने भी हैं खादर निवासी, करीब 5000 लोग तो होंगे ही अमूमन, और वो सब ऊपर आए हुए हैं सड़क पे, और यहीं पर इनका गुजर बसर चल रही है। तो क्या क्या है यहाँ पे गुजर बसर से, कौन कौन लोग सेवा में लगे हुए हैं इनकी में, और कौन कौन उनकी देखरेख कर रहे हैं, क्योंकि बाढ़ जब उतरती है उसके बाद बहुत सी बीमारियां छोड़ के जाती है। बीमारी के अंदर इस टाइम यहाँ पर आई फ्लू से लेकर के फंगस,
और स्किन प्रॉब्लम है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कितने सक्रिय हैं अपने अपनी जनता में क्षेत्र में, क्योंकि वोट के टाइम में लगभग सभी लोग पहुंचते हैं और वोटिंग की बात करते हैं। तो अब कितने लोग इस दुविधा के अंदर उनके गरीब लोगों के साथ है, उसके बारे में बात करता हूँ। अभी मैं आया हूँ यहाँ पर, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता है। भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? जितेंद्र नाम है मेरा। जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, अभी जो यहाँ पर आप राशन वितरण कर रहे हैं, क्या आप ही की तरफ से है, जनता पार्टी से, या आम आदमी पार्टी की तरफ से है? ये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में ये किचन चल रही है जी। हमारे ऐसे मतलब हमने 14 पॉइंट बना रखे हैं जहाँ पे खाना जाता है, तो हर जगह 3 पॉइंटों को ये किचन तय कर रही है। इस तरह की हमारी 4-5 किचनें हैं जो काम कर रही है। तो इसमें आपके क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम एडवोकेट मनोज नायर है जी। तो मनोज, जितेंद्र जी, आप ये बताइए कितने लोगों को आप यहाँ राशन वितरण कर रहे हैं? कम से कम 6000 लोगों का सुबह शाम खाना बनता है यहाँ पर हर समय, तीनों टाइम 6000 लोगों को खाना बना के हमारे 3 पॉइंट है, एक डीएनडी के पास, एक अक्षरधाम के पास और एक ये बाहर हम ये खाना बांटते हैं। जितेंद्र जी, समझ में आता है खाने की बात, लेकिन सबसे बड़ी बात ये, जमुना का पानी जैसा से उतर रहा है वैसे बीमारियां छोड़ रहा है, उसके लिए क्या व्यवस्था की हुई है यहाँ पर? उसके लिए भी हमने कैंप लगा रखा हो, हम दिखाते हैं। सामने मेडिकल कैंप है हमारा। मेडिकल कैंप में तो दोस्तों, अक्सर मैं देखता हूँ कि बाढ़ हमेशा हर साल का प्रकोप होता है बाढ़ का, तो उसमें कोई निजात पाने के लिए यहाँ की जनता के लिए क्यों नहीं इनको एक स्थायी जगह की व्यवस्था की जाए? ये केजरीवाल 9 साल से है सरकार में और काम कुछ करता नहीं है, बड़े बड़े वादे करता है। इसका काम था कि पुलों के फाटक तक इस पर रिपेयर नहीं हुए, वो फाटक ही नहीं खुले। बाढ़ का मेन कारण रहा ITO के जो फाटक थे, आखिरी में सेना ने आके खोले। अपनी जिम्मेदारियों से बचना उसका काम है। इन लोगों को, ये कम से कम 10,000 लोग यहाँ रहते, आज तक इन्हें उजाड़ने के लिए तो SDMO को भेज देगा, लेकिन कभी भी इनको घर देने की कभी कोशिश नहीं करी गई है। अभी अगर हम बात करते हैं, जो क्षेत्र आता है, मनीष सिसोदिया जी जो विधायक आप पार्टी उनके क्षेत्र में आता है, तो वो तो खैर है नहीं, जेल में है, तो उनकी तरफ से कुछ यहाँ पे है राहत, कुछ जानकारी आपकी? कोई जानकारी नहीं। फोटो खिंचाते, हमारा विरोध था, सौरभ भारद्वाज जी आए थे, 6ठे दिन वो आए और वो फोटो खिंचाने, हमने इतना विरोध करा और जनता ने विरोध करा, उन्हें वापस लौटना पड़ गया। और अभी भी उनके पॉइंट है, वहाँ पे लोग 1-2 लोग बैठे रहते, कोई किसी की सेवा का या कुछ नहीं। दूसरी बात है, उनका जो पॉइंट है वो लोग क्या कर रहे हैं इस बारे में हम टिप्पणी कर रहे हैं। क्यों? हम सेवा कर रहे हैं और निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, हम किसी और के बारे में टिप्पणी करना भी नहीं चाहते। क्यों भाई? चलिए, अच्छा, ये पर्दा लग रहा है, ये किस काम के लिए पर्दा, क्या है ये? बच्चों के लिए है। शाम को इन्हें बच्चों को देशभक्ति की पिक्चरें दिखाई जाती है, क्योंकि इतना तनाव हो चुका है बच्चों के दिमाग में, इन लोगों के दिमाग में, कि भाई इनका घर बार उजड़ गया, तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट देने के लिए हमारे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के द्वारा ये लगवाई गई है। देखिए, ये जो सफेद पर्दा लगा है, यहाँ पर मुझे सामने पिक्चर दिखाई दे रहा है बच्चों को, क्योंकि बच्चे अधिकांश डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं उनका परिवार इधर बिखर रहा है, सामान नीचे रह गया है, खुद पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाती है। इस चीज को लेकर के बहुत से बच्चे परिवार डिप्रेशन में आते हैं। उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए जो बता रहे हैं जितेंद्र जी के, सचदेवा जी जो अध्यक्ष है दिल्ली प्रदेश के, उन्होंने इस बात को भी गंभीरता से लेकर बच्चों को किसी तरह से डिप्रेशन में आने दिया है, उनको भी मनोरंजन के लिए व्यवस्था की हुई है। अब मैं चल रहा हूँ सीधा इनके साथ के जो उनके शिविर था, डॉक्टर्स के शिविर, कि लोगों को बेहतर चीजें दी जा सके, बेहतर जीवन कैसे मिले। उनका कोशिश है कि इनके जो हुआ वो तो नुकसान हो ही गया बाढ़ में, जी जी जी, लेकिन कैसे उन्हें रोटी पानी दवाइयों का इंतजाम करा जा सके। जी जी, ये भारतीय जनता पार्टी के वो तरफ से ये लगा रखा मेडिकल कैंप, जी जी जी, जिसमें ये लोग अपने दवाइयों का है, सारी चीज, जैसे छोटी मोटी जो उनको बीमारी आई, फ्लू है। मैं बात करता हूँ यहीं पे जो अवेलेबल है। सर, आपका गुड नेम सर? रजत अधिकारी। डॉक्टर्स? सर मैं पैरामेडिकल स्टाफ हूँ। और आप? मैं पैरामेडिकल स्टाफ हूँ। पैरामेडिकल। तो यहाँ किस तरह से जो जीवन अच्छे बेसिक हम लोग बेसिक फर्स्ट एड की प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे पैरासीटामोल हो गया, ORS हो गया, और पेट की दर्द की दवाई, और जो भी यहीं पर आ रहा है उनका वगैरह, आई फ्लू वगैरह जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, आई फ्लू केसेस ज्यादा दिखाई दे रहा है, उसमें एंटी एलर्जिक वगैरह मेडिसिन प्रोवाइड करना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आई फ्लू एंटी एलर्जी इसकी बहुत आवश्यकता है। यहाँ पर फंगस बहुत हो रही है ये, और ये पानी में यहाँ के लोग जो जा रहे हैं उसमें नहाने का स्किन रेस्चर हो रही है, उससे एलर्जी डिसऑर्डर कुछ ज्यादा ही चल रहा है, उसके पेशेंट हमें देखने को कुछ ज्यादा ही मिल रहे हैं, ज्यादा पेशेंट मिल रहे हैं। जी सर।
तो नहाने के लिए आप लोग उनको गाइड नहीं करते कि स्वच्छ पानी से नहाया जाए? सर हम जितने भी पेशेंट आ रहे हैं उनसे बोला है कि इस पानी में जितना बचोगे उतना फायदा रहेगा, इससे तो आप नहीं जाए, क्योंकि इसमें पता नहीं कौन सी केमिकल लगा हुआ, कौन सा बीमारी है, तुम उस लोग उसमें नहा रहे हो। जब नहाना है तो स्वच्छ पानी में नहाइए, टैंक आ रहे हैं यहाँ पे उससे नहाइए, दवाई से पीने का पानी सोच लीजिए। ये उसमें आने के बाद में फिर आज एक कुछ केस देखने को मिलेगा कि लोग बोल रहे हैं इसमें आने के हमारे कान में दर्द हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, कान बहना स्टार्ट हो गया, तो उसके भी दवाई हमने एंटी एलर्जिक दी है और आई ड्रॉप वगैरह दिया है उसमें, ठीक है, जिससे कि पेशेंट को थोड़ी राहत वगैरह मिली। जी जी, हाँ हाँ, आपको क्या दिक्कत हुई है? आँख में दर्द होता है, कीचड़ आता अंदर, आंखों में जलन है कि कुछ दर्द है? हाँ। तो ये कब से हुआ ये प्रॉब्लम? जैसे धूप पड़ती है तो ही होती है। जैसे जैसे धूप चढ़ती है वैसे, यानी कि स्किन प्रॉब्लम, स्किन भी, आंखों के साथ स्किन में खुजली वगैरह भी है कुछ? हाँ। तो देखिए यहाँ पेशेंट भी आए हुए हैं जिनको आंखें में एलर्जी प्रॉब्लम है। गंदा पानी से नहा रहा है और पानी की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि पीने का पानी अच्छा नहीं है और गंदा पानी पी रहा है, फिर भी पानी की जितना है प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्व हो चुका है। तो हम लोग थोड़ा सा बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और जो भी इंसान आ रहा है उनका ब्लड प्रेशर चेक करके दे रहे ताकि कुछ बीमारी ना फैले। और फीमेल के लिए जो भी लड़कियां हैं उनके लिए पीरियड रिगार्डिंग इशू पे किस तरीके से मेंटेन करना है, हैंड हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, कैसे उनकी वेजिनल कुछ इन्फेक्शन। इनको एडवाइस भी कोई दी जा रही है कि जो इस टाइम जो पेट की प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए? जैसे उनको एडवाइस भी दिया जा रहा है और वार्डेज भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, पानी उबालने के लिए उबाल के पिए ये भी बोला जा रहा है। बट सिचुएशन कुछ ऐसा है थोड़ा सा, जैसे यहाँ सड़क पे किनारे यहाँ पानी उबालने की व्यवस्था मुझे तो लगता नहीं। हाँ, बट उनका सब है नहीं, थोड़ा गवर्नमेंट की सब्सिडी भी आ रहा है कि उबला हुआ पानी, अच्छा वाला पीने वाला पानी उनको मिल रहा है दिल्ली सरकार की ओर से। हाँ, सरकार की तरफ से मिल रहा है और हम लोग भी वार्डेज प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ये तो बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था देख रहे हैं आप लोग? सर हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, पहले हमारे तहसीलदार को दिया, तो पहले नहीं, हम कुछ तो बता सकते हैं करके आ चुके हैं। यहाँ कैंप पे कोई तो हो गया, फील्ड में गए। तो ये थी अब तक की रिपोर्ट। देखते रहिए अंतक 24/7।